हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। और इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 डिस्कस करा था, जिसके अंदर हमने एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करा और कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करे थे, बिल्कुल जो कि सिंपल और बेसिक थे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, थोड़े से जो हार्ड रहेंगे, मींस एवरेज रहेंगे थोड़े बहुत, और जिसके अंदर हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है कि जब शेयर आप फोरफीचर कर लोगे तो हमारे पास बैलेंस शीट पे ट्रीटमेंट क्या रहेगा। क्लियर है जी? तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्टेज करें। तो हमारे पास है जी क्वेश्चंस, जैसे कि 33 है, इलस्ट्रेशन है हमारे पास डीके गोयल से। स्कूटर इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। आपके पास 50 लाख ऑथोराइज्ड कैपिटल है, जो कि डिवाइडेड है इनटू 5 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। जैसा कि आपको बता दिया गया था कि जो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर ऑथोराइज्ड होते हैं, तो वो शेयर कैपिटल के अंदर ऑथोराइज्ड कैपिटल की कैटेगरी में जाएगा कि जितने भी नंबर ऑफ शेयर आपके ऑथोराइज्ड हैं, इनटू में उनकी फेस वैल्यू कीजिए और आप 50 लाख लिखें। क्लियर है? 3 to 4 मार्क्स का या 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कन्फर्म है, अब की बार आएगा। आगे चलते हैं जी। देखें, द कंपनी इशूड 1 लाख शेयर ऑफ फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक। देखो, पब्लिक को हमने इशू करे तो ये इशूड कैपिटल का पार्ट है। 1 लाख इंटू में आप कीजिए कितने करेंगे, ₹10, क्योंकि हमारे पास फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली फेस वैल्यू लिखा हुआ था, याद हो। इशूड कैपिटल के अंदर नंबर ऑफ शेयर इशूड इंटू में फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो हमारे पास चेक कर लेते हैं, 1 लाख शेयर थे हमारे पास और फेस वैल्यू हमारी 10 थी, तो हम 1 लाख इंटू में 10 ही करेंगे। ठीक है, 10 लाख रुपीज़ आ जाएगा। आगे देखते हैं, ये शेयर जो आपने इशू करे हैं पब्लिक को एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर करे हैं। अगर देखिए, सिंपली आपने याद रखना है, आपसे फाइनल पेपर के अंदर शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट पूछेगा और शेयर कैपिटल में कहीं पर भी प्रीमियम नहीं आएगा। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में कहीं भी आपके पास प्रीमियम नहीं आएगा, इसलिए प्रीमियम को आप इग्नोर कीजिए, प्रीमियम का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन आपको रिसीव हो चुकी हैं 1,20,000 शेयर्स की। देखिए आपके पास शेयर जब टोटल ही 1 लाख हैं और एप्लीकेशन ही चाहे 1,20,000 आए चाहे 1,30,000 आए, क्योंकि अगर देखो मैं मैक्सिमम 1 लाख ही शेयर बेच सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो बेच नहीं सकता। चाहे खरीदने वाले मेरे पास 120 बैठे हों, तो वो खरीदेंगे मैक्सिमम कितना, वो 1 लाख ही खरीद सकते हैं, क्योंकि मेरी सप्लाई ही 1 लाख की है सिर्फ ओनली। ठीक है, अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू ऑल एप्लीकेंट, ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट दी सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर हेल्ड बाय रोहन। कि रोहन ने टोटल 1000 शेयर रखे हुए थे, जिस पर उसने सेकंड कॉल आपको पे नहीं करी। His share were forfeited afterwards reissued at ₹8 per share as fully paid up। देखिए, री इशू चाहे आपने महंगे में करा हो चाहे आपने सस्ते में करा हो, शेयर कैपिटल पर भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं पॉइंट को। अब देखिए, मेनली पॉइंट पे आते हैं कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारी देखी जाए। देखिए आपके पास, अब देखिए ध्यान से सुनने वाला पॉइंट है कि आपने 1 लाख शेयर इशू करे थे, उसमें से 1000 शेयर आपके क्या हो चुके थे, फोरफीचर हो चुके थे। अगर आपके 1000 शेयर फोरफीचर हो चुके हैं तो उससे नंबर ऑफ शेयर में से एक बार माइनस कर लें, आपके पास 99,000 शेयर बच गए। बाद में वही शेयर आपने क्या करे हैं जी, री इशूड भी कर दिए, तो इसी वैल्यू के अंदर आपने एक बार 1000 ऐड भी कर देना है, मतलब कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपकी 1 लाख के अकॉर्डिंग निकलेगी। मैंने ऐसा ही क्यों करा, क्योंकि अगर मान लीजिए वो 500 इशू करता तो मैं 500 को ही ऐड करूँगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख शेयर थे, 1000 फोरफीचर हो गए और 1000 ही आपने री इशूड कर दिए, तो उसका कोई भी फैक्ट नहीं पड़ता। सिंपली घुमा फिरा कर आपका फिर भी सब्सक्राइब्ड जो शेयर्स होते हैं वो 1 लाख ही निकल कर बाहर आएंगे। तो आपने 1 लाख शेयर लिखना है। अब देखिए, आपने पर्सन से ₹10 मांगे थे, 10 के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट कीजिए। हाँ, इसमें कॉल इन एरियर आपका नहीं आएगा, फोरफीचर भी नहीं आएगा। कॉल इन एरियर का रीज़न क्या रहेगा कि जब नहीं आएगा वो आपको अगले न्यूमेरिकल में पता लग जाएगा क्या रहने वाला है और फोरफीचर का भी ट्रीटमेंट क्या रहेगा। फिलहाल हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 33। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 34।
Bliss Product Limited registered with capital of ₹1 crore डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर हैं और 100 रुपीज़ का आपके पास एक शेयर है। तो मतलब ये भी मेरे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट है। ठीक है जी। तो ऑथोराइज कैपिटल मेरी कितनी बनती है, 1 लाख इंटू में 100 आप कीजिए। तो चेक कर लेते हैं एक बार। आपके पास ऑथोराइज के अकॉर्डिंगली हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल थी जी 1 लाख, शेयर हैं आपके और 100 का ईच रहा, तो आपकी 1 करोड़ बन गया। देखिए ऊपर का ट्रीटमेंट आपका सेम है जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस करा था। आगे चलते हैं। द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 42,500, मतलब मेरे पास 1 लाख शेयर हैं बट मैं 42,500 शेयर ही बेचना चाहता हूँ और मेरे पास ये इंस्टॉलमेंट रहने वाली हैं। तो 20, 30, 20 एंड बैलेंस, तो बैलेंस मेरे पास कितना बच गया, 30 रुपीज़ बच चुका है। तो याद रखें आपके पास इशूड के अंदर भी आपकी फेस वैल्यू ही यूज़ की जाती है, जो कि मेरे पास यहाँ पे 100 है, तो मैं 42,500 इंटू में 100 कर दूंगा। ठीक है जी। तो 42,500 इंटू में 100 करें, आपके पास 42,500 शेयर आ चुके हैं। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है जी, एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई 40,000, तो इस टॉपिक का नाम होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। आप 42,500 शेयर इशू करना चाह रहे हैं बट पब्लिक ही खरीदने के लिए 40,000 आई है, तो इसका मतलब कि 40,000 ही शेयर आपके सब्सक्राइब किए गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं किए गए। रमन टू होम 1600 शेयर वर अलॉटेड फेल्ड टू पे फाइनल कॉल मनी। ठीक है जी। अब ध्यान से देखने वाला पॉइंट क्या है कि रमन जिसको हमने 1600 शेयर अलॉट करे थे वो फाइनल कॉल नहीं दे पाया और उसके शेयर हमने क्या कर लिए जी, फॉरफीचर कर चुके हैं। और ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 600 शेयर वर री इशूड टू सुखमन, आपने सुखमन को कितने शेयर दे दिए, 600 शेयर दे चुके हो। क्लियर है। और क्रेडिट एज फुली पेड फॉर 90 रुपीज़ पर शेयर। देखिए जब री इशू आपने चाहे प्रीमियम पे करा हो चाहे आपने डिस्काउंट पे करा हो, उसका कोई भी लेन देन नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आपको सोल्व भी करना होगा, क्योंकि देखिए आपके पास टोटल शेयर जो 42,500 थे जो मैंने इशू करे, बट पब्लिक ने 40,000 ही शेयर मेरे खरीद रखे हैं। ठीक है जी। और इंस्टॉलमेंट जो मेरे पास थी इस क्वेश्चन के अंदर वो थी 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड बचा हुआ बैलेंस 30 रुपीज़ का था। अब इसमें से एक पर्सन था मेरे पास जो कि रमन था, जिसके पास 1600 शेयर थे और उसने क्या करा है, फेल्ड हो चुका है फाइनल कॉल को देने में। तो आपने फाइनल कॉल पे क्रॉस लगा दीजिए क्योंकि ये अमाउंट आपको नहीं मिली। ठीक है, जो अमाउंट नहीं मिली उस पर मैंने क्रॉस लगा लिया। अब बात करते हैं जी 1600 शेयर पर जो बैलेंस मिल चुका है वो कितना है। मतलब अगर मैं फॉरफीचर की एंट्री करूं तो वो एक बार चेक कर लें क्या बनती है, शेयर कैपिटल डेबिट और 2 करें शेयर फॉरफीचर और उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख लीजिए विद अमाउंट के साथ जिसका पैसा नहीं मिला। तो फाइनल कॉल नहीं मिली तो हम लिख देंगे टू शेयर फाइनल कॉल 1600 इंटू 30 करेंगे 48 आपका ये बन गया और 000 बन जाएगी 48,000। फॉरफीचर के अंदर वो बैलेंस लिखें जो आपको मिल चुका है और ये हमारे पास चेक कर सकते हैं 16 दूनी 32,000 ये हैं आपके, 48,000 ये रहने वाला है, देन 32,000 ये रहने वाला है। तो अगर टोटल चेक कर लें हमारे पास ये बन जाएगा जी 80,000 और 80,000 हो गया, देन आपके पास 30 ऐड हो जाएगा तो 1,12,000 रुपये बनते हैं आपके। तो ये एक बार हमने जोड़ दिया तो मेरे पास टोटल जो बन चुके हैं 1,60,000 रुपये बन चुके हैं। क्लियर है। तो मतलब ये वाला जो मेरा प्रॉफिट आ चुका है जी वो कितना है, 1,12,000 है जब शेयर मैंने फॉरफीचर करे 1600। क्लियर है जी। अब ध्यान देने वाला पॉइंट क्या है जी, आपके पास 40,000 शेयर थे जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले इसी पार्ट्स के अंदर कि 1000 जैसे मेरे पास 1 लाख थे उसमें से मैंने 1000 माइनस कर दिया जो कि फॉरफीचर हो गए, देन री इशू वाला मैंने प्लस कर दिया था। अब देखिए 40,000 शेयर थे, ये 1600 के 1600 ही फॉरफीचर हो चुके हैं, मैंने इसे माइनस कर दिया और इसमें से कंपनी ने क्या करा 1000 शेयर री इशू भी कर दिए। तो 1000 शेयर को आपने करना है एक बार ऐड। तो अब देखिए टोटल मेरे कितने बन गए, ये मेरे बन चुके हैं जी, इसके अंदर से 600 सिर्फ कम करना है तो 39,400 शेयर ऐसे बन चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ 39,400 शेयर मेरे अब ऐसे शेयर बन गए हैं जो कि मेरे खरीदे भी गए हैं और पैसे दे भी चुके हैं। एक बार फिर भी क्वेश्चन देख लीजिए क्या रहा। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 600 शेयर्स री इशूड। वेट एक सेकेंड रुकें। आपके पास टोटल 40,000 शेयर थे, इसमें से हमने 1600 शेयर क्या करे थे, फॉरफीचर करे थे
और इसमें से मैंने 600 शेयर रीइशू कर दिए थे। करने के बाद मेरे पास टोटल कितने बनते हैं, 39,000 शेयर बनते हैं। मतलब ये मेरे 39,000 शेयर ऐसे शेयर्स हुए जो कि लोगों ने सब्सक्राइब कर रखे हैं, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर रखे हैं, और इस पर वो मुझे 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली पेमेंट देने वाले हैं। तो टोटल अगर देखा जाए 39,000 और 2 जीरो आपकी एक्स्ट्रा हो चुकी हैं, तो ये 39 लाख रुपीज़ आपके बनते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कॉल्स इन एरियर। अब देखिए कॉल्स इन एरियर कब आएगा, जब आप शेयर को कहीं फॉरफीचर वगैरह ना करते। बट यहाँ हमारे पास कॉल इन एरियर को तो इग्नोर किया जाएगा फिलहाल। अब हमारे पास शेयर फॉरफीचर का बैलेंस हमने क्या करना होता है, प्लस करना होता है। लेकिन प्लस कौन सा, अगर सिंपली कहें ये हमारा कौन सा होगा, प्लस प्रॉफिट ऑन अनरी इशूड शेयर्स, कि जो आपने अभी तक अनरी इशूड नहीं करे वो वाला शेयर का प्रॉफिट। अगर चेक करें 1600 शेयर का प्रॉफिट आपके पास कितना था, 1,12,000 था। उसमें से आपने 600 शेयर रीइशू कर दिए, तो कितने अनरीइशूड रह गए, 1,000 शेयर रह चुके हैं। अब सिंपली ये 1,12,000 मेरा प्रॉफिट था जो कि 1600 शेयर्स पर था, जो कि मैंने 1000 शेयर रीइशूड नहीं करे, तो नहीं करने वाले का प्रॉफिट ले आए आप। और जैसे ही आप इसे सोल्व करते हैं आपके पास 70,000 रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी। ये जो 70,000 मेरे ऐड हो जाएंगे फॉरफीचर वाले। तो इसका मतलब मेरे पास जो टोटल पैसा आने वाला है वो 39,70,000 रुपये ही आया है। क्लियर है। तो ये हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर हमारा ट्रीटमेंट देख लेंगे। 1,000 इंटू 70 के हिसाब से आपके पास 70,000 ये आया। तो टोटल मेरे पास कितने रुपए आए हैं, 39,70,000 रुपये ही आपको रिसीव्ड हुए हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल से। तो यही सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पैसा हम यहाँ लिखेंगे। क्लियर है जी। और एक न्यूमेरिकल हम और डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या रहने वाला है कि आपने 2 टाइप के शेयर होंगे, मीन्स 2 टाइप्स के शेयर होल्डर हैं हमारे पास। एक ऐसा शेयर होल्डर होगा जिसके आपने शेयर फॉरफीचर कर लिए होंगे, और एक ऐसा शेयर होल्डर होगा जिसके आपने शेयर फॉरफीचर नहीं करे होंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या है। अतिशयोक्ति लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख डिवाइडेड इंटू 2 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब आपके पास टोटल 2 लाख शेयर हैं, और जिसमें से एक शेयर की वैल्यू आपके पास 10 रुपीज़ रहने वाली है। तो हमारे पास जो ऑथोराइज्ड कैपिटल बनती है वो कितनी बनेगी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 2 लाख इंटू में 10 करके 20 लाख रुपए की बनेगी। देखिए सबसे सिंपल यही होता है, ऑथोराइज्ड इशूड सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट ही आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, और इसी के ही मार्क्स होंगे आपके पास। ठीक है, आगे देखें क्या है जी। 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के हैं, 6 अलॉटमेंट के हैं, जिसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है एंड बैलेंस ऑन कॉल रहने वाला है। तो चेक कर लें बैलेंस हमारे पास कितना रहेगा। 10 वाला बन गया आपका 11 रुपीज़ का एक तरीके से, क्योंकि 1 का प्रीमियम था। तो आपके पास अगर 9 यहाँ आ गए तो बैलेंस हमारे पास 2 रुपीज़ रहा। कंपनी ने ऑफर करे 80,000 शेयर फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। देखिए इसका मतलब इशूड कैपिटल आपकी 80 के अकॉर्डिंग आएगी, और 80,000 इंटू में 10 करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या रहने वाला है, फेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली पॉइंट रहेगा। तो आप देख लीजिए, चेक करें 80,000 इंटू में 10 करेंगे, 8 लाख रुपीज़ आ चुका है। अब हमारे पास आती है पॉइंट सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर आपकी 2 कैटेगरी बनने वाली है, जिसके अंदर आपकी फुली पेड और नॉट फुली पेड की कैटेगरी बनती थी। तो चेक कर लेते हैं एक बार कि ऑल दी मनी हैज़ बीन ड्यूली रिसीव्ड या कॉल्ड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 5,000 शेयर हेल्ड बाय मनीष। कि मनीष ने 5,000 शेयर रखे हुए थे, जिस पर उसने आपको अलॉटमेंट का पैसा और कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है जी। और अगला है पॉइंट, एंड कॉल मनी ऑन 4,000 शेयर हेल्ड बाय आलोक। और जो आलोक ने रखे हुए हैं 4,000 शेयर, उस पर उसने कॉल का पैसा नहीं दिया। तो इस पॉइंट को पहले हम सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जी आपके पास टोटल 80,000 शेयर्स थे, और 10 वाला आपका 11 का हो चुका था, और जिस पर हमारे पास इंस्टॉलमेंट गिवन थी आपको 3 रुपीज़ की, और 6 देन बचा हुआ हमने बैलेंस लिख लिया था। इसके अंदर हमारा प्रीमियम इंक्लूडेड है, इसे कैपिटल और प्रीमियम 2 पार्ट में बांट दिया। हमारे पास 2 पर्सन हैं जी, और एक पर्सन हमारे पास इस क्वेश्चंस में मनीष है, और दूसरा हमारे पास आलोक है। तो यहाँ हमारे पास मनीष आ जाएगा, और सेकंड नंबर हम लिखते हैं आलोक को। अब बात करते हैं जी मनीष की। मनीष के पास 5,000 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। मतलब उसने आपको एप्लीकेशन तो दी, बट अलॉटमेंट एंड कॉल नहीं दी। और दूसरा है हमारे पास आलोक, और आलोक के पास टोटल है 4,000 शेयर्स। 4,000 शेयर्स उसने आपको कॉल का पैसा नहीं दिया, उसने आपको ये पैसे दे दिए हैं।
अब बात करते हैं फोर फीचर की। आगे क्या कह रखा है कि मनीष शेयर वर फॉरफिटेड। देखो मनीष के शेयर ही फोर फीचर हो गए हैं, तो मनीष वाले के लिए हमने एक एरो डाउन का कर दिया ताकि याद रहे कि इसके फोर फीचर हैं। उसके बाद अगला पॉइंट दे रखा है आउट ऑफ दीज 3000 शेयर वर रीइशूड। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है जी, मेरे पास टोटल 80,000 शेयर थे। उस 80,000 रुपये में से मुझे क्या करना है, 5,000 शेयर जो मेरे ऐसे हैं जो मेरे फोर फीचर हो चुके हैं, तो इस 80,000 में से मुझे पहले 5,000 माइनस कर देना चाहिए। ठीक है, आपके 75 बच गए सिंपली। और बाद में 3,000 शेयर मैंने रीइशू भी कर दिए थे। लो जी 3,000 शेयर मैंने रीइशू भी कर दिए। अब ये हमारे पास कितना बन चुका है, 78,000 आपके बन चुके हैं। हाँ जी क्लियर है, 78,000 शेयर मेरे इस टाइम इसका मतलब एक्टिव हैं। अगर मैं इसके अंदर से और हिसाब लगाऊं, अब देखें आलोक के भी शेयर इसके अंदर अभी इंक्लूडेड हैं क्योंकि ये मैंने मनीष के शेयर ही फोर फीचर करे थे, रीइशूड करे थे। अब इस 78,000 की भी दो कैटेगरी बना सकते हैं, एक 74,000 की बनेगी क्योंकि ये शेयर आपके ऐसे शेयर हैं जिस पर आपने जितने रुपए मांगे उतने रुपए आपको मिल भी गए थे। बट इसके अंदर से आलोक एक ऐसा पर्सन है जिसके 4,000 शेयर थे लेकिन उसने आपको सारे पैसे नहीं दिए। मीन्स ये पर्सन एक ऐसा पर्सन होगा जो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड की कैटेगरी में जाएगा। मतलब अगर हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात करें तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर मेरे पास जो फुली पेड की कैटेगरी में जाने वाला पर्सन है, पर्सन मीन्स सिंपली टोटल शेयर है आपके 74,000 इंटू 10 रुपीज़ का एक शेयर था, तो ये बन गया मेरे पास टोटल 7,40,000 रुपये। ठीक है जी, अब बात करते हैं जी जो नॉट फुली पेड की कैटेगरी के अंदर पर्सन आने वाला है। नॉट फुली पेड की कैटेगरी में वो मेरे पास टोटल हैं कितने, 4,000 शेयर थे, 10 रुपये के हिसाब से मैंने मांगे थे, तो टोटल 40,000 रुपये मेरे बनते थे। बट उसके अंदर से आलोक ने मुझे 2 रुपये नहीं दिए थे। ठीक है जी, जो कि मेरी फाइनल कॉल थी। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से इसे कॉल्स इन एरियर के नाम से कर दूंगा माइनस। तो कॉल इन एरियर आप लिखें तो 4,000 इंटू में 2 करके आपने इसका 8,000 रुपये माइनस कर देना है, मतलब 32,000 रुपये ये बनते हैं। ये आ गया कॉल इन एरियर का आपकी बार ऑप्शन आपको। अब साथ के साथ मुझे क्या करना है, शेयर फोर फीचर का भी लेकर आना है बैलेंस। अब याद हो आपको हम फोर फीचर के अंदर कौन सा रुपये लिखते हैं, मतलब वो आपके सिंपली वो आएगा प्रॉफिट ऑन अनरीइशूड शेयर्स। ठीक है, जो आपने शेयर रीइशू ही नहीं करें उसका प्रॉफिट ले आए यहाँ पे। अगर देखा जाए मैंने अभी तक फ़िलहाल जो शेयर मैंने फोर फीचर करे थे वो 5,000 करे थे, और इस 5,000 पर मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ था अगर चेक करें तो 15,000 का ही प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 15,000 रुपये आपको मिल चुके हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए कि 15,000 रुपये जो मेरे मिल चुके हैं, ये 15,000 का प्रॉफिट था मेरा, 5,000 शेयर्स पर था, और इसमें से मैंने 3,000 शेयर रीइशू करे थे बट 2 नहीं करे थे। तो अनरीइशूड का प्रॉफिट मेरे पास कितना निकल कर बाहर आएगा, 6,000 रुपीज़ ही आएगा। तो मुझे ये 6,000 रुपीज़ जो प्रॉफिट मेरा निकल कर बाहर आया है इसे ऐड कर देना चाहिए, ये आएगा 38,000 रुपीज़। अब ये 38 और ये 7,40,000 आपका दोनों का टोटल करके आ जाएगा 7,78,000 रुपीज़। तो यही मेरी क्या रहने वाली है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल रहेगी जी। क्लियर है, तो ये मेरे पास 7,78,000 रुपीज़ यही मेरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, और इसी को हमने लास्ट फाइनल अमाउंट जो हमारी करंट ईयर की रहेगी वहाँ पुट कर देंगे। क्लियर है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल सिंपली हैं। थोड़ा सा अगर आप दिमाग का यूज़ करेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके 100% क्वेश्चन आपके बिल्कुल एक्यूरेट जाएंगे। और इस टॉपिक से आपको मतलब 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी मिलेगा। तो अगर 4 मार्क्स का मिलता है जिसके अंदर आपको एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनानी पड़ सकती है, अगर आपके पास 6 मार्क्स का आएगा तो आपको MCQ उस फॉर्म के अंदर मिलेगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।